नमस्कार। परिवर्तन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अलग अलग क्षेत्र के सेगमेंट कवर करते हैं और इसके माध्यम से हम अपने अलग अलग क्षेत्र के जितने भी दर्शक हैं उन्हें लगातार वैरायटी देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम विविधता भरे होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के पूर्व प्रभारी मदरसा अधिकारी श्री आजम खान। आजम खान जी शैक्षणिक फील्ड से आते हैं और इनके पिताजी भी एक अच्छे शिक्षाविद रहे हैं, शिक्षक रहे हैं यूसुफ खान जी, और उन्हीं की एक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके परिवार में काफ़ी मुस्लिम प्रगतिशील परिवारों में गिना जाता है इंदौर में, और सभी का शैक्षणिक परिवेश काफ़ी अच्छा रहा है और वर्तमान में भी वे जन शिक्षक हैं। तो आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं उर्दू भाषा को। काफ़ी अच्छी भाषा है, और लेकिन अभी यह कहीं ना कहीं उदासीनता और विसंगति की शिकार हो रही है। देखने में आ रहा है कि कई स्कूलों में लगातार उर्दू भाषा के पद रिक्त होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भरा नहीं जा रहा है। इधर इसको पढ़ने वाले भी लगातार कम होते जा रहे हैं। इसमें कम से कम मुस्लिम समाज को, जमात को इस मामले में थोड़ी सी चिंता करना चाहिए। इसके अलावा इस मामले को लेकर आजम खान जी के अपने कुछ भी विचार हैं। इस मामले में हमने आज उनसे विस्तृत चर्चा की। आजम खान जी नमस्कार। परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। उर्दू भाषा को लेकर अभी एक चीज बड़ी विसंगति देखने में आ रही है कि लगातार स्कूल बंद होते जा रहे हैं, या उर्दू पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं, या इनके पद भी चेंज हो। सेवानिवृत्तों में बीआरएस ले लिया आएगा, तो उन पदों को भरने में सरकार की कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में यदि ऐसी रहा तो उर्दू भाषा की भी वही स्थिति हो जाएगी जैसे फ्रेंच और जर्मन की कि अच्छी कि आप पढ़ो तो पढ़ो, तो मत पढ़ो, है ना। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? थोड़ा सा आउटलाइन प्रोफाइल की बात करें। सबसे पहले तो समाज इसके लिए उत्तरदायी है। समाज को आगे आना चाहिए और उर्दू भाषा को जीवित रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। जब तक समाज में इसके प्रति जागरूकता नहीं होगी तो शासन तो पीछे हटेगा ही, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि उर्दू भाषा को बिल्कुल पढ़ा नहीं रहे। समाज के लोग उसको इतना ध्यान नहीं दे रहे। हमारे बच्चों में उर्दू सीखने की ललक होना चाहिए। हमारे जो पालक है उनको भी बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि वो उर्दू सीखें और उर्दू को आगे बढ़ाएं। जब समाज जागरूक होगा तो शासन इसके लिए प्रयास करेगा। उर्दू भाषा को लेकर अभी स्थिति ऐसी है कि इसके पढ़ने वाले कम है। भविष्य का मामले ऐसी की स्थिति ऐसी हो जाए कि इसके लिए रेमेडियल क्लास लगानी पड़ जाए, या और भी ये है कि ना ऐच्छिक भाषा हो जाए कि फ्रेंच या जर्मन जैसे पढ़ते हैं, तो जैसे क्या आप उम्मीद करते हैं कि समाज को भी कम से कम समर कैंप भी लगते हैं, तो कम से कम नई जनरेशन जो बच्चे हैं पहली से 8वीं तक वाले, उनको बेस मजबूत किया जाए। नहीं तो आगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि ये जब मतलब इस भाषा के जानने वाले बहुत कम हो जाएंगे, नई पीढ़ी तो बहुत कम से कम वंचित हो रही है। आपके जैसे लोग को कोई दिक्कत नहीं, आप बुजुर्गों को कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल देखने में आया है कि उर्दू भाषा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि इसके जानने वाले पीवर उर्दू को जानने वाले बहुत कम हो रहे हैं। और इसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारे विद्यालयों में बच्चे कम हैं। समाज को ये करना चाहिए कि अपने बच्चों को इसमें प्रवेश दिलाए, सरकारी उर्दू स्कूलों में या अपने प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिलाए। और खास तौर पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो उर्दू माध्यम के जो स्कूल है वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। उर्दू माध्यम के स्कूल की जगह पे एक विषय उर्दू के रूप में पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, पूरी दूसरी जो चीजें हैं, दूसरे जो विषय हैं उर्दू में अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे वो खत्म होती जाएगी। अभी ये मेरी कई मुस्लिम जगत में कई शिक्षाविदों से चर्चा हुई, उनका भी यही कहना था कि ये जो है भाषा को लेकर थोड़ा समाज को भी संजीदगी बताना चाहिए, शासन पर भी कहीं दबाव बनाना चाहिए। एक तो रिक्त पद भरे, नहीं तो स्थिति ऐसी होगी जब यहीं पे अगर पढ़ने वाले खत्म हो जाएंगे तो आगे तो यूनिवर्सिटी में भी एमए उर्दू जो स्पेशल होता है या इस प्रकार की, तो ये सब चीजें भी शायद नहीं हो पाएंगी। वहाँ भी पद रिक्त हैं, वहाँ भी पढ़ने वाले रहेंगे तो वो पद भी खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, यदि प्राथमिक विद्यालय में धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो मिडिल में बच्चे जाएंगे ही नहीं उर्दू के, और मिडिल में नहीं जाएंगे तो आगे जाते जाते ये पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हायर सेकेंडरी नहीं होगी और हमारे कॉलेज में उर्दू विषय के बच्चे नहीं होंगे, और ये सारे पद ऐसे ही खत्म होते जाएंगे। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि उर्दू में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, और शासन भी इस ओर ध्यान दे कि ये उर्दू भाषा खत्म ना हो।
एक इस प्रकार की बात भी आई है कि जिस प्रकार सरकार ने अलग अलग जिलों में कहीं 3 कहीं 4 इंदौर में लगभग दर्जन भर जो है सीएम राइज स्कूल खोल दिए, इस प्रकार की बात भी आ रही है कि जो है उर्दू भाषा को लेकर भी एक जो है सीएम राइज सरिता कोई उन्नत स्कूल पर्टिकुलर सिर्फ इसी भाषा को समर्पित होना चाहिए। सीएम राइज शासन की बहुत अच्छी योजना है। इसमें संसाधन बहुत अच्छे दे रही है गवर्नमेंट और अच्छे टीचरों को ले रही है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा इसका आगे सफल होंगे ये विद्यालय। जैसे हिंदी के रूप में और अंग्रेजी माध्यम के रूप में ये डेवलप कर रही है, गवर्नमेंट को उर्दू माध्यम के तौर पे भी एक सीएम राइज एक जिले में जरूर करना चाहिए। उर्दू भाषा के उत्थान को लेकर और क्या कुछ किया जाए, इसकी कंटिन्यूटी के लेकर कुछ सुझाव आपकी तरफ से? समाज को जागरूक होना चाहिए, आगे आना चाहिए, शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अभी एक थोड़ा सा मैं इस बारे में थोड़ा सा हट के बात करूंगा। अभी पिछले जो कोरोना काल गया, उस कोरोना काल के बाद हमने शासकीय विद्यालयों में जो रेमेडियल क्लास लगाई, कुछ महीने रेमेडियल क्लास लगाई, मतलब पुराना जो उनका जो छूट गया था, कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके लिए हमने रेमेडियल क्लास लगाई और उसके बाद N-1 क्लास लगाई। तो उनकी जो गवर्नमेंट ने, शासन ने जो किताबें बनाई वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उर्दू विषय के लिए कोई किताब अभी तक नहीं आ पाई। तो इस तरह का भाई अगर कोई प्रोग्राम होता है तो उर्दू विषय के लिए भी या अन्य भाषा के लिए भी इस तरह की जरूर कोशिश होना चाहिए। शासन का काम है व्यवस्था देना, लेकिन इस प्रकार की कोई कमी पेशी है, विसंगति है, तो उसको ध्यान में लाना समाज का काम है। इस मामले में आप समाज से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो शासन से किस प्रकार का उर्दू के उत्थान को लेकर कार्य करवाए, बात करें? समाज के प्रबुद्ध जन, जो समाज के जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों की आगे आना चाहिए और उर्दू भाषा को बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। हमारे बच्चों को हमारे घरों में अच्छे भी उर्दू का माहौल बनाना चाहिए, मौलवी लोगों को आगे आना चाहिए, उनको उर्दू के लिए प्रयास करना चाहिए। आप थे पूर्व जिला मदरसा अधिकारी प्रभारी और वर्तमान में जन शिक्षक आजम खान जी, जो उर्दू भाषा को लेकर बात कर रहे थे। दरअसल उनका ही नहीं, ऐसा इंदौर के तमाम ये चिंता जो है, जितने भी उर्दू पढ़ाने वाले शासकीय स्कूल में चाहे निजी स्कूलों में हैं, उनका इस सब बात को लेकर चिंता है कि ये भाषा अगर सामान्य रूप में ध्यान नहीं दिया तो दुर्लभ हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। तो आगे कम से कम ये हो जाएगा कि स्कूल लेवल पर भले ही चलता रहे, लेकिन कॉलेज लेवल पर इसके पढ़ने वाले कम हो जाएंगे और ये भविष्य में फ्रेंच और जर्मन जैसी ऐच्छिक भाषा हो जाएगी, जिसको कि आज हमारे यहाँ रोजगार के रूप में पढ़ रहे हैं, जबकि यह एक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा है। इसलिए समाज के इस भाषा को लेकर शिक्षक जितनी चिंता कर रहे हैं, कम से कम जनप्रतिनिधियों से लगाकर मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जनों को भी करना चाहिए। परिवर्तन चैनल के लिए संजय नजान, रितेश चंदेल, हर्ष, रजनीश त्रिपाठी की एक विशेष प्रस्तुति। धन्यवाद।